नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित अयोध्या बाईपास दामखेड़ा इलाके में बेशकीमती जमीन को लेकर विवाद ने अब एक नया खतरनाक मोड़ ले लिया है। वहीं पीड़ित किसान अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि विगत 30 वर्षों से जमीन की सेवा करते आ रहे हैं और जमीन पर खेती कर अपना एक परिवार का पालन पोषण करते हैं, परंतु भाजपा नेता राहुल कोठारी ने एसडीएम गोविंदपुरा कार्यालय और राजस्व अधिकारियों की जादूगरी से विवादित जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण तो अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन जमीन पर असल कब्जा आज भी मेरा है, जिसे अब बाहुबल से छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश और चल रहे हैं, विवाद के बावजूद भी रजिस्ट्री कार्यालय और राजस्व विभाग में इतनी फुर्ती दिखाई है कि रातों रात कागजी खाना पूर्ति कर जमीन का मालिकाना हक बदल दिया गया। वहीं उन्होंने एसडीएम गोविंदपुरा पर आरोप लगाया है कि जब मामला कोर्ट में था तो रजिस्ट्री की अनुमति कैसे दी गई। मेरी एक जमीन अयोध्या बाईपास पे है, मिनाल तो गेट नंबर 3 के सामने है। इस पर मैं लगभग 30 वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ। मैंने अपने बजट के पैसे से जमीन को खरीदा कर उसकी देख रेख कर रहा हूँ, माँ की तरह उसकी सेवा कर रहा हूँ। फेंसिंग थी इसके अंदर और सभी के सौहार्द से और उससे मेहनत से मैं अपने परिवार को पाल रहा था इसके साथ। 2017-18 में मैंने इसमें बटांकन प्रस्तुत करी थी, जिसमें बटांकन के बाद में अमल करना था शासकीय नक्शों में। ये लगभग मेरे को जो जानकारी मिली है, किसी की बटान करने के बाद में अमल नहीं करते हैं और उसके लिए अतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं। मेरे से भी मांग की गई, मैंने मना कर दिया पैसे देने को लेकर। तो मुझे लगातार चक्कर खिलाते रहे। इसकी शिकायतें मैंने करी, एसडीएम साहब को भी करी, मौखिक रूप से भी करी, लिखित रूप से भी करी, कलेक्टर साहब के पास भी गया, चक्कर काटता रहा। लेकिन इतना समय का वो नहीं रहता है। तो मैं इसमें लगातार 7-8 वर्षों से मैं इसमें पेश ही कर रहा हूँ, परेशान हूँ। पिछली बार मैंने अनुमोदन के लिए लगाया तो वो अभी मेरा अनुमोदन भी नहीं किया गया है और दूसरे किसी माफिया को जो भी उन्होंने कुछ चक्र रचा, जिस तरीके से भी करा है, शासन प्रशासन कहाँ से क्या इन्होंने किस शक्ति का प्रयोग करा है। एक आरआई पटवारी से गेटी खुलने से मेरा बोर्ड उखड़वाया गया है। उनकी कौन सी उनके उसमें अधिकार में आता है, क्या उनका वो है। तो क्या अवैध रूप में कब्जा कर रहे हैं क्या ये? मेरी भूमि का इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है। मेरा स्टे था, सारी चीज़ें थी। मैं न्याय को मानते हुए उसमें गया, न्यायालय गया, स्टे दिया। स्टे के बाद में इन्होंने इसका भी कोई महत्व नहीं है उनके आगे। रजिस्ट्री भी हो गई है, अब ये कब्जा करेंगे मेरी भूमि पर। रजिस्ट्री किसके द्वारा कराएंगे? 3 नाम है जो मेरे हिसाब से तो भूमि आपके ही कहलाएंगे। अगर आपको लगता है कौन लोग साफ सुथरे लोग हैं तो मेरे को ऐसा कुछ जानकारी दीजिए कि इतने कम पैसे में कहीं ऐसी भूमि मिलती हो। तो बहुत लोग उम्मीदवार हैं ऐसी भूमि खरीदने के लिए। कौन लोग हैं वो 3 लोग? क्या नाम है? सबसे बड़े समाज सेवक हैं राहुल कोठारी जी, उनके मित्र हैं राजेंद्र जैन जी, उनके बहुत ही सगे मित्र हैं कोई सचिन बिश्नोई जी हरदा के, और उनके और जो भी रिश्तेदार, जो भी दोस्त यार, उनके जो बहुत ही साफ सुथरे छवि के लोग होंगे वो इसमें उनके सहयोगी होंगे। और जहाँ जहाँ भी इनके तंत्र होंगे, बताते ये है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनके सभी तरह के अफसरों की 60 तो उनको जनता से तो क्या लेना देना है। शासन प्रशासन की पहले ड्यूटी करना पड़ता है। अगर पैसे ले रहे हैं तो शासन प्रशासन को जो भी उन्होंने आदेश प्राप्त होता है उसके उनको वही करना होता है। उनकी 2 तरह के आईने होते हैं सर। एक होता है कि न्याय करना, एक होता है कि उसको जिस तरीके से भी कानून में कागजों में उठा पटक करके कुछ भी करके उसको रास्ता तैयार करना। कितना समय हो गया इस लड़ाई को लड़ते? सर मैं तो इसमें 1 वर्ष से परेशान हूँ पिछले। ये फर्जी रजिस्ट्री किसने करवाई, उसका नाम बताइए ना। बताइए, हो गया ना? सर राहुल कोठारी है, राहुल कोठारी की है, समाज सेवक है। कितने में का राहुल कोठारी समाज सेवा कोई बीजेपी का? हाँ बीजेपी का है। तो समाज सेवा क्यों कर रहे हो? तो वो समाज सेवा अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं सर। अच्छा हाँ। नहीं तो क्या भाजपा के यहाँ उस पर दमंगई के साथ आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं? आप एक तरफ आप समाज सेवा भी कर रहे हो, एक तरफ एसडीएम तो सर ये समाज सेवा तो होती है सर। अब मेरे से मैं 35 वर्षों से मैं उसकी सेवा का जमीन की सेवा कर रहा था। आए और अपना मतलब उसको अगर जमीन को हड़प लिया, अब मुझे बोल रहे हैं कि अब आप दूसरी ज़मीन उनके लिए तैयार करो, फिर उसको खा जाएंगे। ये समाज सेवा ही तो है सर।